Good morning, students. Today's activity for new chapter. Activity में हम क्या करेंगे? Find out the length of the boundary of these shapes. ये आपको इस shapes दे रखे, इनके बाउंड्री निकालने थे. अभी तक आप क्या कर रहे थे? सीधी लाइंस थी तो उसको आप सीधी लाइन को आप आराम से मेजर कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है? बाउंड्री तो आप घूमी हुई है, कर्व्ड लाइन है. दीज आर कर्व्ड लाइन. सो अब इसका मेजरमेंट हम कैसे करें? इसको कितना लेंथ है इसका हम कैसे निकालें? इसके लिए एक्टिविटी है, आप क्या यूज कर सकते हो? एक थ्रेड यूज कर सकते हो. ठीक है, सपोज जैसे ये है, ये एक मैंने एक थ्रेड ले लिया है. ठीक है, तो आप क्या करो, इस पे एक मार्क लगा दीजिए जहां से आपको स्टार्ट करना है. उसके बाद इसको देखिए, जहां आपने मार्क लगाया वहां से स्टार्ट करिए और इसको जैसे लाइन के ऊपर में बस घुमाते जाइए. जैसे जैसे लाइन है उसी के अकॉर्डिंग में आपको उसी के ऊपर थ्रेड को भी घुमाते जाना है. ठीक है, देखो थ्रेड को जैसे जैसे लाइन है आप बस उसके ऊपर में इसको घुमाते जाइए. बस जैसे लाइन के ऊपर ऊपर में आपको थ्रेड को रखते जाना है. ठीक है, तो अब देखोगे आप जहां पर ये लाइन खत्म हो रही है वहां पर मैंने क्या कर लेना है, जहां पर ये लाइन खत्म हो रही है वहां हमने क्या कर दिया, रेड स्केच पेन से मार्क कर दिया. अब जो ये जिससे मेजर किया है आपने, इसको आपने स्केल में मेजर कर, स्केल में नाप लेना है कितना लेंथ है. स्केल मेरी थोड़ी टूटी हुई है इसलिए मैं 10 से मेजर कर रही हूँ. आप लोग 0 से स्टार्ट करके मेजर करेंगे. देखो 10 से स्टार्ट कर दिया, ये आया मेरे पास देखो 11.5. ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज 11.5 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द लेंथ फॉर दिस बाउंड्री. ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आप दूसरी वाली मेजर कर लीजिए. जैसे ये वाली है, इसको फिर से एक जैसे मैंने लाइन खींच, कहीं पर भी आप लाइन खींच लीजिए और वहां से स्टार्ट करेंगे. आप स्टार्ट कर लिया रखना थ्रेड. जैसे जैसे बाउंड्री है बस उसके बाउंड्री के ऊपर में रखते जाइए थ्रेड को. ठीक है, इस थ्रेड को रखते जाइए. बस ऐसे ही करना है आपको, थ्रेड को रखते जाइए. अब हमने क्या कर लेना है, इसको अब दूसरे रेड कलर तो पहले यूज किया था, हमने दूसरे स्केच पेन से मार्क कर लिया. ये देखो मैंने ब्लैक से मार्क कर लिया है इधर. तो अब मैं इसको मेजर करूंगी ब्लैक वाला. ठीक है, तो अब स्केल, ये थ्रेड को लेके आप स्केल में मेजर कर लीजिए. अब क्या आया मेरे पास, फिर से मेरे पास क्या आया 11.5. फिर से मेरे पास मेजर करके आंसर आया. लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री इज अगेन 11.5 सेंटीमीटर. ओके, 11.5 सेंटीमीटर. ये फिर से मेरे पास क्या आया 11.5 सेंटीमीटर. इसी तरीके से इस वाली शेप बी और शेप डी, इसका मेजरमेंट आप लोग अपने आप करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से कहीं पर आप थ्रेड वो मार्क कर लीजिए और यहीं से आप स्टार्ट करके घुमाते जाइए. जैसे जैसे शेप है, कर्व लाइन है, उसी के अकॉर्डिंग में आपको थ्रेड रखना है. आप चाहे तो लास्ट में यहां तक पहुंचने के बाद इसको थ्रेड को कट कर सकते हैं, या फिर स्केच पेन से आप मार्क कर लीजिए, फिर उसको स्केल पे मेजर कर लीजिए. ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा. इसमें बाउंड्री की लेंथ आप मेजर कर लोगे. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप. आप कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं ये काउंट करना है आपको. 1 बाय 1 हम काउंट कर लेते. देखो इसमें ये कंप्लीट स्क्वायर एक आ रहा है, बाकी तो कुछ कुछ कटे हुए हैं. ठीक है, तो लेकिन जब हम स्क्वायर्स हम काउंट करेंगे तो इसमें आपके लिए हिंट है कि आप क्या करिए, यू कैन काउंट मोर देन हाफ स्क्वायर एज 1. ठीक है, जैसे ये मोर देन हाफ मतलब ये कितना है, ये इस स्क्वायर का हाफ से भी छोटा है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे. और ये देखो हाफ से छोटा है, इसको भी नहीं करेंगे, और ये भी नहीं करेंगे हम काउंट क्योंकि ये हाफ से भी छोटा है. लेकिन दिस स्क्वायर इज, दिस एरिया इज, दिस पार्ट देखो, इस पार्ट का ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है, हाफ से ज्यादा है, तो वी कैन काउंट दिस एज 1. सिमिलरली यू कैन काउंट दिस एज 1 क्योंकि इसमें देखो केवल छोटा छूटा हुआ है और बाकी हाफ से ज्यादा अंदर पे बाउंड्री पे. यू कैन काउंट दिस एज 1.
ओके, ये हाफ से कम है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी हाफ से छोटा, इसको काउंट कर सकते हैं। देखो हाफ से बड़ा है तो यू कैन काउंट दिस एज 1। ओके, तो ये है, आपको ध्यान रखना है जो आधे से ज्यादा है उसको आप 1 काउंट करोगे, जो आधे से कम है उसको आप 1 काउंट नहीं करोगे। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस? 1 2 3 4 5। तो आई हैव रिटन 5 हियर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर 1 2 3, ये कंप्लीट स्क्वायर है। इसके अलावा ये देखो ये हाफ से ज्यादा है तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। देखो हाफ से ज्यादा है और ये वाला भी हाफ से ज्यादा है, तो इसको हम, ये कम है इसको नहीं काउंट करेंगे, इनको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। और ये तो लगभग हाफ है, 1 2 3 4 5, और ये कम ही है, हाफ नहीं लग रहा है, हाफ से थोड़ा कम ही है। तो हम इसको, हाफ से ज्यादा होगा उसको हम 1 काउंट करेंगे। तो हम कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो आई हैव रिटन हियर 6। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में देखो आप क्या करना है, फिर से हम काउंट कर लेते हैं। ये देखो कंप्लीट स्क्वायर ये 2 हैं, बाकी मोर देन हाफ 1, मोर देन हाफ, इसको भी 1 कर लेते हैं। ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। देखो आधे से ज्यादा है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कितना हो गया? नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस शेप बी इज 7 हो गया। इसी तरीके से इसको हम काउंट, इसको आप अपने आप काउंट कर लीजिए। ओके, या चलो हम काउंट कर लेते हैं कितना आ गया इसमें। ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये हाफ से ज्यादा, ये भी हाफ से ज्यादा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना? 1 2 एंड 3। तो आंसर इज 1 2 एंड ये भी है, तो 1 2 3 एंड 4। तो आंसर आ गया इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स 4। नाउ ये क्वेश्चन का ये पार्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन का ये पार्ट हमने कर लिया। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन, अब विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कि सबसे कम किस में है? देखो इसमें 5, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 4। तो कौन सा शेप हो गया? शेप डी। आंसर आ गया शेप डी। विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, सबसे ज्यादा स्क्वायर्स कौन से शेप में आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं? बी वाले में 7। तो आंसर आ जाएगा शेप बी। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, make different shapes by joining the ends, place on the square sheet on the next page, find out how many squares are there in each shape, which is the biggest shape, which is the smallest shape, how long is the boundary of each shape। जो हमने इस क्वेश्चन में किया है ये सब का आंसर आपको क्या करना है, आपको एक 20 सेंटीमीटर की, देखो क्या लिखा है, टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, एक थ्रेड लेना है 20 सेंटीमीटर का, आप अपने स्केल में मेजर कर लेंगे, 20 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। 20 देखो आप एक थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड आप मोटा पतला कोई सा भी ले लीजिए, पतला लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये मुझे आप पतले थ्रेड आपको दिखेगी नहीं इसलिए मैंने मोटा लिया है। आप फिर इसको 20 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, 20 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लीजिए। फिर इसको क्या करिए, कैंची से कट कर लेना। ओके, हमने कट कर लिया है, तो अब हमको मिल गया ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कट करके हमको मिल गया 20 सेंटीमीटर का थ्रेड। अब इस 20 सेंटीमीटर के थ्रेड से आपने क्या करना है, ये जो पेज बनी हुई है नेक्स्ट पेज, इस पेज में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ शेप्स ड्रॉ करना है। तो आप इस थ्रेड को रख लीजिए कैसे भी डिजाइन में, किसी भी डिजाइन में रख लीजिए, चाहे तो जैसे मैंने ये रख लिया, ऐसे रख लिया। ठीक है, कैसे भी रख लो आप इसको। और इसको क्या करो, जहां जैसी थ्रेड की डिजाइन मैंने रखी है बस उसी में आप क्या कर लो, मार्क कर लो। पर स्क्वायर जहां पर है इसी के अंदर में करना है। तो आपने क्या कर लिया, अब इसको क्या कर लिया, जैसी जैसी आपकी डिजाइन है इस थ्रेड रखी है उसी में आपने क्या कर लिया, बाउंड्री बना ली है। पेंसिल से जितनी है बस वहीं पर आपने स्केल से अपने इससे बाउंड्री बना लेनी है। ठीक है, थ्रेड रखी, उसमें बाउंड्री बना ली, पेंसिल से मार्क कर लिया। इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए।
किसी भी डिजाइन में आप रख लीजिए। आप फ्लावर बना सकते हैं इसी थ्रेड से यूज करके, लीफ बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे करके लीफ के शेप में बना सकते हैं, लीफ के शेप में बना सकते हैं ऐसे करके, या एरो बना सकते हैं। किसी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें तो कम से कम 2 डिजाइन आपने बनाने हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, कम से कम 2 तो आपको बनाने ही है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यह बन गया है। अब इसमें क्या करना है, इसी तरीके से लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये नोट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ये लिखना है। दोनों जो 2 आप फिगर बनाओगे उन दोनों की ये लिखनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। विच इज द बिगेस्ट, इसका आंसर, विच इज द स्मॉलेस्ट, और हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच। ये तो आप लिखिए, ये दोनों तो आप उसी में करोगे, ठीक है, ये पिक्चर के साथ, ये वाली पिक्चर के साथ, और इन दोनों का आंसर नीचे में लिख लोगे, बिगेस्ट शेप और स्मॉलेस्ट शेप। या फिर आप यहां लिख लो बिगेस्ट, इसमें आ जाएगा बिगेस्ट शेप, स्मॉलेस्ट शेप, ठीक है। इन दोनों का आंसर कौन सा होगा ये लिखना है। ये हो गया आपका शेप ए, और दूसरी आप ड्राइंग बनाओगे, या 2-3 जितनी आपकी इस पेज में अटकती है उतनी आप बना लीजिए, और 2 तो आपको कम से कम बनानी है, आप ज्यादा भी बना सकते हो। तो इसमें आप ड्राइंग बनाओगे, उसमें ABCD या 1 2 3 4 जो भी नंबर डालना है वो डालिए, और इसके आंसर आप लिखिए। ये एक्टिविटी आपको करनी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स। ये आपको 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके एक शेप बनाया है इन्होंने। ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, ठीक है। ये एक बना लिया है। इसी तरीके से आप दूसरा कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं दूसरा, है ना। ये एक पूरा हो गया, ये ऐसे भी बना सकते हैं। 2 बॉक्सेस को आपने कवर करना है, 2 स्क्वायर्स को, 2 स्क्वायर्स को, देखो 2 स्क्वायर्स बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स, ऐसे बना सकते हो। या फिर आप कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करके, है ना। 2 ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर 2 ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा अलग इस तरफ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी 2 स्क्वायर्स हो गए, है ना। 2 स्क्वायर जोड़ के इस तरीके से, और इतने ही पैटर्न बन सकते हैं, ऊपर साइड साइड और डायगोनल में ऐसे में ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप, और सभी की बाउंड्री मेजर करनी है। देखो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1, ये 1, 1 1 1 1, इसकी बाउंड्री कितनी हो गई। देखो यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, देखो ये यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां से मतलब ग्राउंड में अगर ऐसे इसी डिजाइन में आपको चलना है, बाउंड्री पे चलना है, तो लेंथ आ जाएगी, बाउंड्री आ जाएगी। यहां से यहां तक चलेंगे 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 एंड 8, तो इस वाले की कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर टोटल, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले की बाउंड्री देखो कितनी आई, हम यहां से अगर स्टार्ट करें चलना तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 में हम पहुंच गए वापस यहाँ, ओके। तो आप क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं एक बार इनलार्ज करके दोबारा से दिखा रही हूँ। हमने यहां से स्टार्ट कर लिया चलना, ठीक है। तो यहां से यहां तक बाउंड्री कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, यहां से फिर से 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 में फिर से 1 जुड़ गया तो 4, फिर इधर 5, और यहां से यहां तक पहुंचने में 6, तो टोटल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर बाउंड्री आ गई इसकी। इसी तरीके से इस वाले में देखो कितनी बाउंड्री आ रही है। हमने अगर यहां से स्टार्ट कर लिया है तो यहां से यहां 1, फिर यहां से यहां तक एक और 1, तो 2 हो गया, 1 और 1 हो गया 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां सबको 1 1 कर लेते हैं। 1 स्क्वायर का बॉक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6,
बाउंड्री पे चलते जाएंगे, कितना आ गया फिर से इसमें 6, तो इसकी बाउंड्री कितनी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री 6 सेंटीमीटर। अगेन अब इस वाली की कितनी होगी, देखो बाउंड्री कितनी है, एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, देखो सेंटीमीटर है, सब ये सब जो है लिखे हुए सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो टोटल मिला के कितने सेंटीमीटर हो गए बाउंड्री 8 सेंटीमीटर। इसमें हम काउंट कर लेते हैं सपोज यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने हो गए आंसर, बाउंड्री 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बाउंड्री सबकी बाउंड्री हमने निकाल ली है, इस वाले की 6 6 आई, बाकी की 8 8 आई है। ठीक है।